नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। चौबेपुर थाना अंतर्गत रामचंदीपुर ग्राम सभा के सुजीत यादव, जो कि जिला बदर की जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनके भाई विनोद यादव ने अपने ही ग्राम सभा के सुनील यादव के ऊपर एक बार फिर एक तहरीर दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सुनील यादव के ऊपर खनन से लेकर के अवैध पेड़ कटाई से लेकर के हर जगह अवैध वसूली का कार्य करता है और इसके ऊपर कम से कम 14 से 15 मुकदमे हैं, जिसमें कि अवैध बालू खनन, अवैध पेड़ कटाई के साथ साथ 25 आर्म्स एक्ट और भी कई कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें कि कई मुकदमों में इनका भाई सुजीत यादव उनके साथ सम्मिलित रहा है। लेकिन सुजीत यादव के ऊपर तो जिला बदर की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई, लेकिन जो सुनील यादव है इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर के उनके भाई विनोद यादव ने फिर एक बार चौबेपुर थाना में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है कि सुनील यादव के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार प्रशासन के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है जिसकी वजह से प्रशासन सुनील यादव के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि उनके समय में सहयोगी रहे सुजीत यादव के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हो गई है, जिसमें कि 15 अप्रैल तक उनके जिला बदर की अवधि समाप्त हो जाएगी। लेकिन सुनील यादव के ऊपर और उनके भतीजे के ऊपर अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे तो यह स्पष्ट है कि आखिरकार प्रशासन की मंशा क्या है। कहीं तो ये होता है कि 10 या 12 मुकदमों के बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन यहाँ 15 से 16 मुकदमे होने के बावजूद भी यह व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और लोगों से वसूली कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सुजीत यादव के भाई ने स्पष्ट तौर पे यशो चौबेपुर से यह मांग किया है कि इस तथाकथित सुनील यादव के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहा उनके भाई सुजीत यादव ने, आइए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, एक चिरई गांव ब्लॉक में रामचंदीपुर के सुनील पत्रकार रहते हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हुए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो 2006 से लेकर 2025 तक आतंक मचाया हुआ है। उसके ऊपर 302, 307, 25 आर्मेट, 3 बार गुंडा एक्ट भी लगा है। फर्जी पत्रकार बनकर के लोगों को धमकाना चमकाना उसका यही काम रहता है। अवैध तरीके से पेड़ को कटवाता है, पैसा लेता है, अवैध बालू उठवाता है। बालू में भी उसका 3 बार गाड़ी पकड़ी गई, जो खनन द्वारा कार्रवाई भी की गई। अभी तक सरकार के द्वारा उसके ऊपर नहीं कोई ठोस कार्रवाई हुई कि वो सुधर जाए। उसके भतीजे के ऊपर भी गुंडा एक्ट लगा, जिला बदर नहीं हुआ, जो कि उसी मुकदमे में वांछित है, जिसमें मैं वांछित हूँ। मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा, जिला बदर किया गया, लेकिन उसको सरकार द्वारा बरी किया गया। एक ऐसा कानून है कि हमको जिला बदर कर दिया जा रहा है, उसी मुकदमे में वो भी है, उसको जिला बदर नहीं किया गया। प्रशासन से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, कि उसके ऊपर भी वो सुधर जाए। कम से कम वो लोगों को धमकाना चमकाना वाले काम को नहीं करे।